नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद विकास में आपका स्वागत है। मार्केट के 4 बातें अगर आप जान लोगे तो फिर एक बड़े लॉस से बच सकते हो और इस मार्केट के अंदर एक अच्छे वाला प्रॉफिट भी कमा सकते हो। हालांकि ये बातें छोटी हैं लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। हालांकि ये बेसिक रूल है मार्केट के, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम किसी भी शेयर के अंदर पैसा लगाने जाते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो ये जानना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि रूल को फॉलो करना जरूरी है। तो पहले अगर हम बात करें, पहले रूल की जो बात करेंगे, तो प्रतिदिन यहां पर प्रतिदिन अपने पोर्टफोलियो को मत देखना। इसका मतलब है जो आप पोर्टफोलियो बना के चलते हो, आपने बनाया होगा 20 शेयर का, 50 शेयर का, जो पोर्टफोलियो बना के चलते हो वहां पर आपने बार बार उंगली, जैसे मोबाइल में हम देखते रहते हैं ना, बार बार कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे आ गया, ये बार बार देखने से क्या होता है, आपका जो है ना साइकोलॉजिकल लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, जब पोर्टफोलियो ऊपर जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो जैसे ही डाउन आता है तो हम क्या हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना वो बिल्कुल एक डाउन होना शुरू हो जाता है। डाउन होगा तो फिर आप बताएं, हम लॉस कर बैठेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, और फिर एग्जिट करने के बाद क्या होता है, वो जैसे हमने एग्जिट किया दोबारा से रिकवरी भी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, बार बार अगर हम अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखेंगे तो हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसलिए देखना बंद कर दो, अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखना बंद कर दो। और उसके बाद निफ्टी को अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर मत करो। यानी जो इन्वेस्टर होता है और निफ्टी, यानी निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स फंड है, और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक के अंदर करते हैं। अगर हम बार बार निफ्टी, हम सोचेंगे भाई निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया है, हमारे स्टॉक के अंदर तो कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा है, हमारे स्टॉक तो हिल ही नहीं रहे, अक्सर होता भी है मार्केट के अंदर, क्योंकि निफ्टी की चाल अलग है, आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है उनकी चाल अलग है। वो एक अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे और निफ्टी अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम क्या निफ्टी को अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई, ये हमें बंद कर देना चाहिए। निफ्टी की अलग चाल है और आपके जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है उनकी अलग चाल है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर कि हमारे पास 4 तरह की कंपनियां होती है मार्केट के अंदर। वैसे तो अगर हम देखें मार्केट में ढेर सारी कंपनियां हैं, करीबन 9000 से ज्यादा मार्केट के अंदर स्टॉक हैं। 9000 से ज्यादा, एग्जैक्ट तो पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन राउंड फिगर हम बात करें तो 9000 से ज्यादा मार्केट में स्टॉक है, और निफ्टी एक अलग इंडेक्स है। मान लेते हैं कोई कंपनी, आपका जो कोई भी ए स्टॉक है वो 100% ऊपर चला गया है, बी स्टॉक है वो 200% ऊपर चला गया है, ये होता है। और एक स्टॉक है डी, वो 20% नीचे चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? और एक स्टॉक है सी, वो 50% पॉजिटिव चल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके वो स्टॉक की अलग अलग चाल है और निफ्टी इंडेक्स की अलग चाल है। हाँ, अगर मान लेते हैं कोई स्टॉक है या कोई पोर्टफोलियो बनाता है भाई, वो निफ्टी के अंदर अपना 50, क्योंकि निफ्टी के अंदर क्या है, 50 जो टॉप स्टॉक है वो निफ्टी के अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर ऐड किए गए हैं। अब उनमें होता क्या है कि मार्केट के अंदर निफ्टी कि मान लेते हैं आपने 50 स्टॉक ही का पोर्टफोलियो बनाया है और वो सारे के सारे निफ्टी के स्टॉक है, आपने निफ्टी के स्टॉक के अंदर पूरा निफ्टी के स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। अब उसमें क्या होगा भाई, उनको तो आप देख सकते हो कि भी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपके स्टॉक में भी जो आपका पोर्टफोलियो है वहां पे भी अप डाउन का फ्लक्चुएशन दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर आपने किसी अदर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर हमारे साथ क्या होगा कि वहां पर एक तरह से वो निफ्टी 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट अप डाउन फ्लक्चुएशन करता है, डेली करता है, और आप देखते हो हमारा तो पोर्टफोलियो हिल ही नहीं रहा। क्यों हिलेगा भाई? क्योंकि आपने अलग अलग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आप निफ्टी के फंड, निफ्टी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देती, लेकिन कई बार क्या होगा, निफ्टी डाउन होगा, आपका पोर्टफोलियो अप होगा। ऐसा भी होता है, होता क्या, होता रहेगा, आगे आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि वो स्टॉक की चाल अलग है और निफ्टी की चाल अलग है। तो सेकंड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है कि सेकंड टॉपिक के अंदर शेयर प्राइस, कभी भी मार्केट के अंदर शेयर प्राइस को देखकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं,
कोई स्टॉक मान लेते हैं एबीसी स्टॉक है, वो एक तरह से क्या है, उसका प्राइस 5 रुपए है, ठीक है। हम 5 रुपए का स्टॉक देखते हैं, कोई मल्टी बैगर स्टॉक, पेनी स्टॉक देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं ना। वो क्यों भाई, उन स्टॉक के अंदर पैसा लगाने, और कोई स्टॉक होता है भाई XYZ मान लेते हैं स्टॉक है, वो 5,000 का। पूरे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि तरीका क्या है। देखो एबीसी स्टॉक है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, एग्जाम्पल के तौर पर एबीसी स्टॉक है, उसका प्राइस है 5 रुपए, और XYZ जो स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है 5,000 रुपए। अब सोचो, ये तो आपने देख लिया कि ये तो पेनी स्टॉक है भाई, ये 5 का 10 रुपए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम सोचते हैं ना, मैं हमेशा अक्सर सोचते हैं कि 5 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, डबल हो जाएगी मेरी कैपिटल। लेकिन उसको 10 रुपए तक जाने के लिए कितना % रिटर्न देना पड़ेगा, यानी डबल होने के लिए कितने ग्रोथ करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों को नोटिस करना जरूरी है। भाई 5 रुपए का स्टॉक है, कुछ ना कुछ तो बात है कि वो 5 रुपए का रह गया है, और कुछ ना कुछ बात है कि वो 5,000 का स्टॉक बन गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि जिसके स्टॉक के प्राइस ज्यादा होंगे उसका जो फंडामेंटल होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी टेक्निकल के साथ उसका फंडामेंटल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि वो 5,000 का भाई मार्केट में वैल्यू होगी उसकी स्टॉक की। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, भाई 5 रुपए का स्टॉक है और 5,000 का स्टॉक है, 5 रुपए का प्राइस है, वो क्यों है? क्योंकि अभी पेनी स्टॉक आपको लग रहा होगा अभी कंपनी लॉन्च हुई है, वो 5 रुपए का है, और एक XYZ जो स्टॉक है वो 5,000 रुपए का है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जाते हैं, देखो मैंने अभी टेक्निकल चार्ट लगाया है, और वो स्टॉक है आरकॉम, यानी आरकॉम का स्टॉक करीबन अगर हम देखें, ये अभी बात करें तो यहां पर प्राइस 2019 की बात करें, या फिर हम चले जाते हैं यहां से आज से करीबन 10 साल पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो लॉन्ग टर्म की जो बात हो रही है हमारी, तो पूरे 8-10 साल के लिए हम सोचते हैं, तो 8-10 साल पहले आरकॉम का प्राइस यहां पर क्या प्राइस था, ये 2013-14 की बात करें तो यहां पर इसका आरकॉम का प्राइस था भाई करीबन 100-150 रुपए। ये रिलायंस कम्युनिकेशन का प्राइस 100-150 रुपए था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि भाई 100-150 रुपए था। दूसरे हम जाते हैं, यहां पर एक शेयर है जो आजकल बहुत बड़ा बड़ा शेयर बन चुका है, मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है MRF। तो हम यहाँ पे MRF के शेयर को लगाते हैं, उसकी मार्केट की वैल्यू क्या है, यहां पर 1,26,000, यहां पर 1,26,000 2013 के अंदर। वो उसका प्राइस क्या था 2013-14 की बात करें तो वो था करीबन 15,000 का, यहां पर 13-14 की बात करें तो 15-16,000 था इसका प्राइस। तो भाई एक तो आरकॉम का शेयर है वो था करीबन 150 रुपए, ठीक है, और यहां पर ये सस्ता शेयर हो गया ना 150 रुपए का, और एक शेयर है MRF, यानी MRF जो करीबन था यहां पर 16,000 का। ये कब था, ये 2014 के करीब, ये यहाँ पे यहां पर इसका प्राइस था 150 रुपए और इसका प्राइस था 16,000 रुपए। भाई मानता हूं 16,000 का एक शेयर आता है, हमारे पास कुछ इन्वेस्टर के पास इतनी कैपिटल नहीं होती, वो सीधा यहां पर 16,000 का शेयर कैसे लेंगे। लेकिन अगर आप सोचो यहां पर इसका प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई वैल्यू पे जा रहा है, और इसका प्राइस 150 के लेवल पे है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो बात है। वो क्या है, क्योंकि इसके टेक्निकल के साथ एक फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है यहां पर। और ये 150 रुपए का प्राइस, आज की करंट पोजीशन देखें तो ये 16,000 का प्राइस कहां पे चला गया है, 1,26,360-62 का आज क्लोजिंग देता है ये। और आरकॉम का प्राइस अगर हम देखें तो यहां पर आज आरकॉम कहां पे क्लोज हुआ है, जहां पे जिस दिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं ये उस दिन का प्राइस है, तो ये करीबन 2 रुपए 1,98 चल रहा है। तो आरकॉम चल रहा है भाई 2 रुपए मान लिया, और यहां पर MRF का प्राइस है करीबन 1,26,000 का। अब सोचो वो 150 रुपए से नीचे आ गया 2 रुपए पर, और ये 16,000 से 1,26,000 का रिटर्न किसने अच्छे दिए हैं, जिसके फंडामेंटल अच्छे होंगे वो शेयर अच्छे रिटर्न देता है। अब यहां पर महंगे सस्ते की बात नहीं है, वो सस्ता प्राइस था, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते, हमारी कैपिटल नीचे आ गई क्योंकि उसके फंडामेंटल कमजोर थे, और यहां पर इसके फंडामेंटल अच्छे थे, प्राइस महंगा था, लेकिन प्राइस महंगा होने के बावजूद भी ये और भी ज्यादा रिटर्न देता हुआ चला गया। और आज 10 साल में इसके देख सकते हो कितना डबल से ट्रिपल से कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1,26,000 का प्राइस
इस स्टॉक का पहुंच चुका है। तो ये बातें हैं कि भाई हमें सस्ते महंगे की बात, सीधी बात करें तो सस्ते महंगे की कभी मत सोचना। ये सस्ता है महंगा है वो होता ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब भी हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वही यहाँ पे है कि अगर हम अच्छे शेयर में पैसे लगाते हैं, अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अच्छे रिटर्न आने की भी संभावनाएं ज्यादा होती है। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं तो अच्छे शेयर में पैसे लगाने की, क्योंकि ये जो चीज मैंने नोटिस की वही आपके साथ देख रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जो मैंने गलतियां की वो अपना गलती करो। मैंने भी स्टार्टिंग में लगाया, फिर मैं वहां से निकल के आया, तो वहां पे अब मैं फंडामेंटल अच्छे देखता हूं, अच्छे स्टॉक के अंदर जहां पे अच्छा लगता है, जिसके अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल व्यू होते हैं, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होता है, उसके साथ उसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि कभी भी शेयर प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट मत करें। अच्छे शेयर फंडामेंटल टेक्निकल देखकर अपने टेक्निकल एडवाइजर से, फंडामेंटल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अब देखो हम कोई 2 रुपए 3 रुपए के, बहुत सारी कंपनियां पता नहीं कितनी है, इतनी लंबी लिस्ट है, एक 2 रुपए 50 पैसे के भी शेयर है, हम उनमें लगा देते हैं, चलो इसमें पड़ा रहेगा, जिसका हमने बोल दिया ना पड़ा रहेगा, तो पड़ा ही रह जाता है, फिर उठता नहीं है। हमारे अंदर से ही ये फीलिंग आ गई पड़ा रहने, हमने तो छोड़ दिया, भाई लेके छोड़ दिया, तो छोड़ दिया का मतलब छोड़ दिया ही होता है मार्केट के अंदर। ये नहीं है कि हम उसके अंदर, फिर उम्मीद मत करना कोई हजारों में से कोई एक शेयर है जो आपको अच्छे रिटर्न देगा, नहीं तो आपकी कैपिटल। अब इतने सालों तक अगर हम देखें फंडामेंटल अच्छे नहीं होंगे तो डाउन चला जाएगा, इससे अच्छा तो किसी अच्छे शेयर में कम क्वांटिटी लेकर अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तीसरे टॉपिक की हम जाते हैं। तीसरा टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक मिस मत करना। ये तीसरा टॉपिक, पूरी की पूरी वीडियो यहीं पे जाने वाली है। ये इतना अच्छा और इतना जबरदस्त टॉपिक है, ये तो आपके मतलब आंखें कान सब कुछ खोल कर दिमाग लगा लेना यहाँ पर, मैं भी क्या बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो अभी हम आरकॉम की बात कर रहे थे, आरकॉम यहाँ पर 150 रुपए से कहां पे आ गया, 2 रुपए पे आ गया। 150 रुपए का प्राइस और यहाँ पर 2 रुपए आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है अक्सर। अब यहाँ पर काफी कमेंट्स भी आती है, मैंने वहां पे मैंने देखा है, जब मैं लाइव भी आता हूँ दूसरे चैनल से, तो कमेंट्स भी आती हैं, मेरा इतना टाइम से पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, वो उठेगा नहीं उठेगा, कब तक उठेगा, क्योंकि उसमें जान है ही नहीं, अगर वो गिर गया तो अब क्या हो गया। अक्सर हम क्या करते हैं भाई, हम सोचते हैं भाई 150 रुपए का प्राइस है, वो गिर कर 2 रुपए आ गया है, अब वो 2 रुपए से मान लेते हैं वो 20% पोजिशन अप चले गई, 20% पोजीशन उसकी अब चलेगी। हम क्या सोचते हैं, आज तो 20% भागा है, 20% भागा तो इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अक्सर सोचते हैं ना। कोई भी शेयर है 10 रुपए का है, वो 10 रुपए का है, 20-30% भाग चुका है, आज के सेशन में 30% का उछाल आ गया उसके अंदर, तो भागो इसको पकड़ो। भाई उसको पकड़ने से पहले एक बात को सोच लेना, यहाँ पर भाई कोई शेयर गिरा है, बड़े लेवल से गिरा है, मान ले कोई शेयर 100 रुपए का था, वो गिर कर आ गया है 50 रुपए पर, छोड़ो कहीं दूर क्यों जा रहे हैं हम, आरकॉम से क्यों भटक रहे हैं। 150 रुपए का शेयर है, 2 रुपए है, अब ये 2 रुपए का शेयर अब बढ़ता है, मान लेते हैं ये 50% बढ़ गया अभी एक दिन में। 2 रुपए का 50% कितना होता है, अब आप खुद सोच, 2 रुपए का 50% कितना होगा, 3 रुपए हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोई 150 रुपए का शेयर है और वो 2% भी चला गया, 2%, तो कितना हो जाएगा फिर हमारे, उसका प्राइस हो जाएगा 153, यानी 3 रुपए यहां पर भी आ गए, और ये 2 रुपए से 3 रुपए गया है 30% चढ़ने के बाद। अब यहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक मैथ का फॉर्मूला है, वो फार्मूला आपको समझा देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा मार्केट। आखिर मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, भाई ये समझाना जरूरी है। हम क्यों क्या करते हैं कि कोई स्टॉक 30% चला गया, चलो उसमें पकड़ लेते हैं, आज उसके अंदर इतनी बड़ी तेजी आई है, भाई उसमें तेजी तो आई है लेकिन वो पहले गिरा भी तो था। इसीलिए कोई मान लेते हैं कोई एबीसी शेयर है, और एबीसी शेयर यहां पर क्या करता है, वो गिर जाता है ऊपर के लेवल से, अच्छी वाली गिरावट आती है, उसके अंदर कितनी गिरावट मान के चले, करीबन हम यहाँ पे 90% ही गिरावट मान लेते हैं। कोई शेयर 100 रुपए का है और वो 90% गिर जाता है, क्रैश हो गया, वो शेयर क्रैश हो जाता है, तो 90% अगर गिरावट आ गई तो कितने का रह गया, वो 10 रुपए का रह जाता है वो शेयर। भाई वो 10 रुपए का रह गया, 100 रुपए का शेयर 90% की गिरावट आने के बाद
वो 10 रुपए का प्रीमियम हमारे सामने शो करता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें ये हाहाकार मच जाती है, हमारा तो शेयर गिर गया है, क्यों गिर गया है, कुछ ना कुछ तो आ जाती है, कोई न्यूज आ जाती है। जैसे अडानी के शेयरों के अंदर काफी उथल पुथल होती रहती है, अडानी के शेयरों के अंदर कभी कुछ आ जाती है, कोई न्यूज आ जाती है, तो वो पॉजिटिव न्यूज आ गई तो पॉजिटिव भागने लग जाते हैं, कभी नेगेटिव न्यूज आ गई तो नेगेटिव भागने लग जाते हैं। दोनों तरफ हाहाकार मतलब मची रहती है अडानी के शेयरों के अंदर। मैं अडानी की बात नहीं कर रहा कि अडानी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप अडानी लो या नहीं लो, एक एग्जाम्पल है, आजकल मार्केट में हो भी रही है, ऐसा ही रहा है। अडानी को लेकर कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, कुछ ना कुछ दूसरे तीसरे दिन। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए भाई, अडानी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए वो नहीं बोल रहा मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं एक मैथ का फॉर्मूला समझा रहा हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर कोई शेयर भाग रहा है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कोई शेयर प्राइस 100 रुपए से 10 रुपए तो आ गया है, लेकिन कोई ऐसा भी शेयर है जो आज हमें भागता हुआ मिलेगा। भाई 10 रुपए का शेयर है, अगले दिन वो 10 का शेयर 90% भागता है, ठीक है, वो कितना जाएगा भाई? 10 रुपए का शेयर, मान लेते हैं वो 10 रुपए का शेयर है और वो 90% भागा तो कितना चला जाएगा? ये हमारे सामने ये सवाल है, आप बताओ कितना जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। यहां पर कैलकुलेशन करने के साथ हमारे सामने एक व्यू निकल के आता है कि मार्केट के अंदर हमें कौन सा क्या करना चाहिए। तो यहां पर एक स्टॉक था जो 100 रुपए से 90% गिरकर 10 रुपए आ गया, ठीक, उसको तो 90% गिरा है तो 10, क्योंकि गिरने की तो एक लिमिट है भाई। 100 रुपए का कोई शेयर है, वो गिरेगा तो 100 का 100 जीरो हो सकता है, 100 का 100 शेयर 100% भी गिरेगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन कोई 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 90% भागता है, कितना हो जाएगा वो? 19 का हो जाएगा, यानी 10 रुपए का 19 रुपए का शेयर हो जाता है। यानी उसको तो 90% गिरने में वो कितना है? 10 रुपए। और वो 10 रुपए का शेयर 90% पॉजिटिव जाता है तब जाकर, यानी उसको 100 रुपए तक पहुंचने के लिए कितना भागना पड़ेगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? यही गलती करते हैं, कोई शेयर 30-40% भागा है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लिए भाग लेते हैं, और कोई शेयर अच्छा 100 रुपए से 90% गिर जाता, क्रैश हो जाता है, वहां पर हम पैनिक भी हो जाते हैं। पैनिक होने का राज ये है कि हमने उसके टेक्निकल फंडामेंटल अच्छे से नहीं देखे हैं, और साथ में हम कोई मल्टीबैगर या पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका हम सिर्फ ये देखते हैं कितना परसेंट भागा। देखो भागने की तो कोई लिमिट नहीं होती है। कोई 10 रुपए का शेयर यहां पर उसको 100 रुपए तक जाने के लिए उसको कितना भागना पड़ेगा? 900% भागना पड़ेगा, 900%। यहां पर ये 10 रुपए का, यहां पर 100 रुपए तक जाने के लिए 900। अब 900 कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि चुटकी बजाकर 900% हो गया। मार्केट है ये, यहां पर 2%, 5%, 10% भागना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बड़ी बात हो जाती है। और हम बात करते हैं 900% की। तो इसलिए भाई उसको 100 रुपए तक जाने के लिए 900% भागना पड़ेगा, और गिरावट के लिए 90% ही गिरा ना वो। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? टेक्निकल और फंडामेंटल देख के, बड़ा जरूरी है। ये मैथ का एक छोटा सा फार्मूला है कि हमें कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी चाल को भी समझना है, उसका प्राइस को भी देखना है, और उसके फंडामेंटल भी देखने हैं, और टेक्निकल भी देख। नंबर 4 पर आता है एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है हमारे लिए, कि हम जो यहां पर डिफरेंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है तो पार्ट मार्केट के ही, हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? ट्रेडिंग क्या होती है? ये इंट्राडे में हो जाती है, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म भी हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हमें अच्छे अच्छे स्टॉक के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, 20, 30, 50 जो भी शेयर का हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जो होती है वो एक इंट्राडे, यानी एक दिन के अंदर ही सौदा लिया, उसी दिन बेच दिया, काट दिया, सब कुछ कर दिया। या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लेके काम करना होता है, और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। वहां पर कोई स्टॉप लॉस तो नहीं होता, लेकिन किसी अच्छी कंपनी के जो प्राइस है, जो अच्छा फंडामेंटल से है, उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां पे हमें किसी स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन देखो बात आती है कि हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं। कहां पे हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कहां पे हमें टारगेट सेट करना चाहिए।
देखो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है मार्केट के अंदर, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे हम पोजिशनल लेके चलते हैं। वो भी तभी लेके चलेंगे, मैं भी खुद लेके जब जाता हूं तो अच्छे से अच्छे स्टॉक के अंदर जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छा है, तो मैं उसको पोजिशनल लेके चल पड़ता हूँ। फिर मैं बाय ऑन डिप्स में भी आ जाता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आए तो भी मैं ले लूंगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं स्टॉप लॉस भी लेता हूँ, स्टॉप लॉस भी लेने जरूरी है, और यहाँ पर टारगेट भी जरूरी है। ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो गया। तो दोनों एक तरह से बिजनेस अलग अलग हैं। ट्रेडिंग में हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही लेके चलना होता है। तो चार टॉपिक थे, चार बातें थी, बातें छोटी छोटी थी लेकिन इनका मतलब बड़ा था। तो अभी पूरा वीडियो के अंदर समरी क्या निकल के आई है कि भाई मार्केट के अंदर हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले हमें कुछ बातों को हमेशा नोटिस में रखना चाहिए कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पहला तो हमें पोर्टफोलियो को बार बार नहीं देखना चाहिए, निफ्टी से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, शेयर प्राइस को देके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और मैथ जो अप डाउन जो अभी हमने समझा कैलकुलेशन के फार्मूले को, उसको भी हमें बिल्कुल देखना है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग समझ के चलना है। ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए और इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, क्योंकि ये इस चैनल पर आपको जो कोर्स है मैं बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर करने में प्लीज कंजूसी मत करना।